आप जानते हैं परमेश्वर का राज्य, उसने कहा अगर तुम अपने प्राण को भी प्रिय जानोगे तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। आज लोग इतने अपने प्राण को प्रिय जान रहे हैं, पास्टर्स अंदर छुपे पड़े हैं, जबकि आज उन लोगों को उनकी जरूरत थी। आज अगुए की जरूरत थी। अगर अगुआ छुप गया तो भेड़ें क्या करेंगी? आप जानते हैं भेड़ों की खासियत क्या है? अगर भेड़ों का ऊन ना कतरा जाए तो भेड़ें मर जाती हैं, आपको मालूम है? क्योंकि हर कुछ महीनों के बाद उनका ऊन कतरना पड़ता है। इसीलिए बकरियां परमेश्वर के बाहिने हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, एंड शीप्स, भेड़ें खुदावंत के राइट हैंड साइड होंगी। और परमेश्वर कहेगा बकरियों यानी मेरे खब्बे हाथ के लोगों जाओ और नरक में, और सज्जे हाथ में बोलेगा, दाहिने हाथ में बोलेगा भेड़ों को कि तुम स्वर्ग में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। बकरियों को चरवाहे की जरूरत नहीं, क्योंकि बकरियों के बाल बढ़ते नहीं, उनको काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चुस्त और चालाक होती, अपनी चरवाही खुद कर सकती। जबकि परमेश्वर ने आपको बकरियां नहीं, आपको भेड़ें ठहराया। इसीलिए उसने आपको चर्चों के साथ जोड़ा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ जोड़ा है, अलग अलग अच्छे खुदावंत के दासों के साथ जोड़ा है, जो सच्चे हैं, जो खुदावंत का काम अच्छी तरह कर रहे हैं। क्योंकि भेड़ों को ऊन कतरने की जरूरत पड़ती। अगर भेड़ों का ऊन ना कतरा जाए, आप स्टडी कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक के साथ, गर्मी के साथ उनकी डेथ हो जाती। अगर वो भटक जाएं तो उनको कोई ना कोई खा जाता है, या अगर कोई ना खाए, अगर वो बची रहे तो ऊन जो उसके बॉडी पर बढ़ती वो उसकी जान ले लेती। और भेड़ें दूर नहीं देख सकती, भेड़ों को हर टाइम अगुवाई की जरूरत पड़ती, और एक गलत भी उनकी अगुवाई कर सकता है और सही भी कर सकता है। भेड़ों के आगे अगर गलत भी जाएगा तो भेड़ें उसके पीछे जाएंगी, अगर सही भी जाएगा तो भेड़ें उसके पीछे जाएंगी, क्योंकि भेड़ों की नेचर है फॉलो करना। ये अगुए का काम है कि वो अपनी भेड़ों को कहां लेके जा रहे हैं। हर एक वर्ड जो बाइबल में पुराने नियम में दिया या नए नियम में दिया, उसका मकसद सिर्फ यह है कि आपका ध्यान आत्मिक हो और सब ये शारीरिक आशीषें आपको पीछे पड़ के मिलें। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी जो है वो खुदावन होना चाहिए। और ये चीजें आपके पास इतनी होंगी, जो लोग मांगते और इसका प्रचार करते उनके पास भी इतनी नहीं होंगी, आपके पास 100 गुना होंगी। आप देख लेना। मैंने ये महसूस किया अपनी लाइफ की ब्लेसिंग से, उस मसे से, उन मिरेकल से। आज भी जब आप इस मीटिंग को सुन रहे हैं, लोग अपनी टेस्टिमनीज को दे रहे हैं। रसौलियां बाहर आ रही, कैंसर बाहर आ रहे हैं, एड्स बाहर आ रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट्स हील हो रहे हैं। आज भी, राइट नाउ। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, अगर आप पुराने नियम में पढ़ो तो बाइबल में लिखा, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। यीशु मसीह ने आने के बाद बोला, नो, अब आंख के बदले आंख नहीं, दांत के बदले दांत नहीं। जो तुम्हें इधर मारे ये वाला दे दो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। अब क्यों बदल गया वो? क्योंकि हमें हर एक चीज के पीछे भेदों को जानने की जरूरत है। उस समय अगर परमेश्वर ये ना कहता, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, यहूदी कौम जिंदा ना बचती। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो वर्ड को फॉलो करते हैं। अगर परमेश्वर तब ये कहता है इधर मारे इधर दे दो, अगर वो लड़ते तो परमेश्वर साथ ना होता और वो मारे जाते, क्योंकि उसका आत्मा उनको छोड़ता जब वो इस वचन को फॉलो ना करते। और अगर वो मारे जाते, यीशु मसीह का वंश आने से पहले ही खत्म हो जाता। यीशु मसीह के वंश को बचाने के लिए परमेश्वर ने कहा अपनी सुरक्षा करो। और जब उसका डिवाइन और सबसे बड़ा मकसद इस दुनिया में पूरा हुआ, यीशु मसीह को भेजने का, उसने कहा दैट्स इट, स्टॉप, अब तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं। झोंपड़ियों के पर्व में, झोंपड़ियों में वो एंटर कर रहे, एक बड़े महल वाला भी झोंपड़ी में एंटर कर रहा है और अपनी लाइफ को देख रहा है। उस समय उसके पास कोई सुख, कोई सुविधा नहीं, वो देख रहा है और ये जान रहा है। और लिखा उस समय बड़ा आनंद हुआ। पता है क्यों? जब जब आप स्पिरिचुअल होंगे, जब जब आप आत्मिक होंगे, तब तब आप आनंदित होंगे, तब तब आप आनंदित होंगे। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा? उसने कहा अपने प्राण को भी प्रिय अगर जानो,
अपने प्राण को भी प्रिय अगर जानो तो तुम मेरे चेले नहीं। सोचो उन पास्टर्स को परमेश्वर को क्या जवाब देना पड़ेगा जो इस मरी के टाइम छुप गए, ना अपने भंडारों को खोला, ना अपने दिल को खोला। सोचो एक असली अगुवा कब पहचाना जाता है? जब इस तरह का टाइम आता है। एक असली राजा की पहचान कब होती? लड़ाई के समय में। गद्दी पे सब बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें और भाषण दे सकते हैं और बड़े बड़े सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आए तब प्रैक्टिकली मालूम होता है कि क्या चल रहा है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा? मैं आपको पढ़ाता हूं। हम जाएंगे पहला पत्रस 5 उसकी 8 आयत में। उसमें लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब आप देखो, बाइबल कहती है यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, और इसमें लिखा है सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। आप जानते हैं कोरोना वायरस ये एक गर्जने वाला शेर है। आप जानते हैं शेर कैसे शिकार करते हैं? जब शेर बूढ़ा हो जाता है और वो शिकार करने योग्य नहीं रहता, वो एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं और बूढ़ा शेर शिकार के सामने छुपता है, और जब शिकार उसके नजदीक आता है वो दहाड़ता है। और अगर आप शेर की दहाड़ को सुनो, उसकी दहाड़ जो होती है वो 7 किलोमीटर तक आप उसे सुन सकते हो, और वो इतनी तीव्र होती थी कि अगर आप स्टडी करो शेर की और टाइगर की, तो वो लोग पैरालाइज हो जाते हैं। मतलब उनकी जो दहाड़ थी वो अधरंग का अटैक करने के लिए होती थी जानवर को। अगर नहीं हुआ, वो जानवर घबरा के पीछे भागता था, और पीछे कौन रहते थे? पीछे जवान शेर रहते थे, और जैसे वो पीछे भागता था, उससे डर के दहाड़ से उसको पकड़ते थे और वो खाते थे। आप जानते हैं ये एक गर्जने वाला शेर है, ये ओरिजिनल शेर नहीं, ये बूढ़ा और दांतों के बिना है, और अगर आप डर गए तो मर गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर चले जाओ, गवर्नमेंट की बात को ना सुनो, क्योंकि बाइबल हमें गवर्नमेंट की बात को सुनने के लिए कहती है। तो हम क्या करें? हां, हम अपने घरों में रहें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती गर्जने वाले शेर के समान, क्योंकि शैतान कॉपी कैट है। जैसे कुछ लोग कॉपी कैट और अच्छे लोगों की हमेशा कॉपी करते हैं, उनको मालूम है जो कर रहा है ठीक कर रहा है, कॉपी करते जाओ, अपना भी काम चलता जाएगा। शैतान कॉपी कर सकता है, लेकिन वो असली शेर नहीं। यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर। आप जानते हैं शेर ही क्यों? शेर को ही क्यों जंगल का राजा बोला जाता है? टाइगर को क्यों नहीं? बाघ को क्यों नहीं? आप जानते बाघ और शेर में क्या? बाघ जो है, जो बंगाली टाइगर है या सर्बियन टाइगर है, उसमें वो ब्राउन कलर का होता है और उसमें ऐसे स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक ब्लैक, उसे बाघ बोलते हैं। क्योंकि इंडियन बंदा हर चीज को शेर बोलता है, चाहे वो तेंदुआ हो, चाहे चीता हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो। और शेर जो होता है वो बालों वाला होता है और ब्राउन कलर का होता है, और बाघ जो होता है वो स्ट्राइप्स वाला होता है और वो भी गाढ़े भूरे और व्हाइट कलर का भी होता है। अगर व्हाइट कलर का तो काली धारी, अगर ब्राउन कलर का तो भी काली धारी है। आप जानते हैं टाइगर जो है वो शेर से भारा होता है, कई कई जगह पे वो 350 किलो का भी होता है, और जो भारे से भारा शेर है आज के जमाने में वो 230 किलो से 250 किलो से ऊपर नहीं होता। पर आप जानते हैं शेर को ही क्यों जंगल का राजा बोला जाता है? अगर टाइगर और शेर में लड़ाई करवाई जाए तो टाइगर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका मसल्स ज्यादा हैं। अगर वो पंजा मारे तो शेर मर सकता है, और शेर के पूरे चांसेस है हारने के। पर अगर आप उनकी लड़ाई को अगर देखें तो टाइगर हमेशा भागने की कोशिश करता है, अगर वो भाग सकता है, क्योंकि शेर इसीलिए जंगल का राजा कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, गैंडा उससे ज्यादा ताकतवर है। जो हिप्पो है, जो जिसे आप दरियाई घोड़ा बोलते हो, वो उससे ज्यादा ताकतवर है। जिराफ जो ऊंचा लंबा सा होता है, उसकी एक किक से शेर मर सकता है। आपने भैंसों को कई बार देखा होगा शेरों को उड़ाते हुए,
भैंसों के झुंड ने शेरों को मारा है। भैंस जो जंगली भैंसा, उसमें ज्यादा ताकत है, पर वो जंगल का राजा नहीं। क्यों खुदावंद ने इसको जंगल का राजा बोला? क्यों इसको यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर शेर बोला, बब्बर बाघ नहीं बोला? जबकि बाघ में ज्यादा ताकत है, वो ज्यादा भारा है। पर आप जब भी शेर को लड़ता हुआ देखोगे, शेर जहां भी लड़े उससे बड़े आदमी के साथ, बड़े जानवर के साथ, उसकी दलेरी हमेशा टाइगर से, बाघ से और दूसरे जानवरों से ज्यादा होगी। बुद्धिमानी में वो भाग भी सकता है कई बार, पर उसकी जो दलेरी है, जो उसकी बोल्डनेस है, वो बड़ी ग्रेट है। इसलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, ताकतवर वो है, कई बार वो टाइगर से जीतता है, लेकिन इस कारण क्योंकि वो दलेर बहुत है। तो आप किसकी संतान है? शैतान की या यीशु मसीह की? अगर आप यीशु मसीह की संतान हैं, कोई दुनिया का वायरस आपको डरा नहीं सकता, कोई बीमारी आपको डरा नहीं सकती, आपकी शांति भंग नहीं कर सकती। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसी शांति मेरी लाइफ के अंदर है, परमेश्वर आपकी लाइफ में वो रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में, और आप भूल जाएंगे इन चीजों को। हालेलुया। आपको ये चीज समझनी है, आपको सरकार के रूल्स फॉलो करने। आपने देखा होगा, अगर मैंने जब रोज राशन की गाड़ियां जाती तो हर बंदा मास्क लगा के फिरता, वो डरे चाहे ना डरे। अगर सरकार ने बोला आपको ये करना है, आपको ये करना है। हमारा विश्वास हम जानते हैं, वो थोपा नहीं जा सकता, लेकिन हम जानते हैं कि हमें डरना नहीं। जो सरकार कहती फॉलो करो, लॉकडाउन फॉलो करो, घरों में रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज, डू वट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहते हो करो, जो सरकार बोलती है करो, लेकिन डरो मत। कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट बाद में आई नेगेटिव। क्या हो गया तुम लोगों को? बंद कर दो बैड न्यूज देखनी, नेगेटिव न्यूज देखनी बंद कर दो। मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा, ये बीत लेने दो, आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कुछ चीजें मैं यहां नहीं बता सकता। बंद कर दो डरना, परमेश्वर आपके साथ है।